हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2। हमने यहाँ कार्बोहाइड्रेट पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1 से। उससे पहले एक क्वेश्चन, बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूजो ऑब्जर्व करता है कि कुछ प्लांट्स की लीव्स रेड कलर की होती हैं, वायलेट और ब्राउन कलर की होती हैं। He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis। क्या यह लीव्स जो होती हैं, जो ग्रीन कलर की नहीं होती, वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of the same kind। 2 potted plants कौन से होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, जो ब्लैक कलर के जब होते हैं उसे कहते हैं potted plants। कीप 1 in the dark और in a black box। एक जो पौधा है उसे हमें कहाँ रखना है? डार्क में। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 72 आवर्स के लिए। और दूसरे को कहाँ रखना है? सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। दोनों प्लांट्स की लीव्स के साथ हमें आयोडीन टेस्ट करना है जो हमने क्लास 6 में किया था। उस रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। जो पहले डार्क में रखा हुआ था, डार्क में पॉट रखा हुआ था, अब हम उसे निकालना है। इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। हमने पहले भी आयोडीन टेस्ट किया था जब हमने उसे डार्क में रखा था। अब सनलाइट में रखना है 3-4 दिन के लिए, फिर वापस उसके रिजल्ट नोट करने और आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। द लीव्स अदर दैन द ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती उनके पास भी क्लोरोफिल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। पर लेकिन उन सब ग्रीन क्लोरोफिल सबके पास होती है, पर लेकिन जो रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स के कलर होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। किससे लार्ज अमाउंट में होते हैं? ग्रीन कलर से लार्ज अमाउंट में होते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होती है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर हमें दिखता नहीं है, मास्क मतलब हमें दिखता नहीं है, ढक देते हैं ग्रीन कलर को। ओके। You often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies। आपने अधिकतर देखा ही होगा, स्लिमी मतलब चिपचिपी, हरे ग्रीन पैचेस, हरे धब्बे। इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, तालाब और रुके हुए पानी में आपने चिपचिपे और हरे धब्बे देखे होंगे। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये जनरली किससे बने होते हैं? एल्गी नामक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। कैन यू, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसके पास भी क्लोरोफिल होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जब क्लोरोफिल होगा तो ये अपना खाना भी खुद बना सकती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें ये देखना है कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स तो बनाते ही हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए, पर लेकिन वो उसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमने बस यह पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किस से बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्वेश्चन एक मार्क का बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि CARB मतलब कार्ब से क्या बनेगा? कार्बन। O से ऑक्सीजन और HYD हाइड से हाइड्रोजन। इन तीनों इसी नाम में ये तीनों वर्ड छुपे हैं। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। यह जो प्लांट्स होते हैं ये इनकी मदद से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से भी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, पर लेकिन ये और क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन्स और फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस मतलब जो नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें भरपूर हो। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमें यह पता है कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एयर में बहुत सारी है, मोर देन 70% है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट जो होते हैं वो इन नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं कि कौन सी नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को, प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में मतलब सोल्यूबल फॉर्म में।
और रिलीज़ कर देते हैं किसमें, सॉइल में, जिससे जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकें तो वो साथ साथ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लें। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ ही वो नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लें। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने यह भी देखा होगा कि फार्मर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक डालते हैं जो नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में होते हैं, मिट्टी में डालते हैं ताकि प्लांट्स को फुलफिल हो सके। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसी रास्ते से जब वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो इसी रास्ते से जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल में जाती है, सॉइल से वो डायरेक्ट प्लांट्स में चली जाती है और उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है नाइट्रोजन की वो फुलफिल हो जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। प्लांट्स विटामिन्स और प्रोटीन्स और विटामिन सिंथेसाइज कर लेते हैं किसकी मदद से, नाइट्रोजन की मदद से। नाइट्रोजन कैसे आती है, फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर कौन डालता है, फार्मर्स डालते हैं, इसलिए फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, किसमें, प्लांट्स में, जिससे वो अपना खाना बना भी सकते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। वो रहते कैसे, सर्वाइव कैसे करते हैं और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से डिराइव करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमन्स और एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। दी यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन सा यूज़ करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। फिगर 1.5 में यह देखिए, ये पेड़ के ऊपर ये वाइट येलो जो ट्विनिंग हुई है, ट्विनिंग मतलब ये जाले बना रखे हैं। किसने बना रखे हैं, जो पेड़ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है उसने बना रखे हैं। और ये जो डिराइव कर रहे थे कहते हैं कैस्केटा अमरबल, कैस्केटा अमरबल, ठीक है। इसमें कैस्केटा अमरबल पे जो है वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है किससे, पेड़ से, और पेड़ इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। इनके पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती तो ये रेडीमेड फूड ही लेते हैं। अब रेडीमेड फूड लेंगे तो ये किससे लेंगे, किसी के पास इन्हें रहना पड़ेगा। जिसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं, जो ये होते हैं कैस्केटा अमरबल, जिसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं, जैसे पेड़ के पे स्टेम चढ़े हुए हैं, तो ये उसी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जो प्लांट अपना न्यूट्रिशन दे रहा है उसे कहते हैं होस्ट, और जो अपना खाना नहीं बना सकता और वो न्यूट्रिशन ले रहा है उसे कहते हैं पैरासाइट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ये जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में ले जाते हैं। बार बार उनसे लेंगे तो उनके पास भी तो कम होगा ना। कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब कैस्केटा को कहते हैं पैरासाइट, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम और एनिमल्स, हम भी पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। पहली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites। क्या ये जो जुए होते हैं, मच्छर होते हैं, ये जो हमारा खून चूसते हैं, क्या ये भी पैरासाइट्स होते हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals। आपने यह सुना होगा, आपने यह शायद सुना होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं। There are a few plants which can trap insects and digest them। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग। ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में ये देखिए, ये पिक्चर प्लांट है, ये ग्रीन कलर का भी होता है और अदर कलर के भी होते हैं। ये जग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरा पिक्चर प्लांट के, ठीक है। ये लिड जो होती है ये एक तरह से इसके ढक्कन का काम करते हैं। जब इंसेक्ट यहाँ पे आते हैं तो ये नीचे, इनके जो हेयर होते हैं पिक्चर प्लांट के, वो नीचे की साइड होते हैं, सारे नीचे की तरफ फैले हुए होते हैं। जब जैसे इंसेक्ट आते हैं तो ये इंसेक्ट नीचे अंदर ट्रैप हो जाता है और ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, यूँ पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ।
जो पिक्चर लाइक मतलब जग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो उसके एपेक्स पे होता है, लीफ के एपेक्स पे जो होता है, मतलब टॉप पे जो होता है, उसे कहते हैं लिड, जो ओपन और क्लोज के काम में आता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर जो बाल होते हैं, उसके जो हेयर्स होते हैं वो कहाँ पे डायरेक्टेड होते हैं? डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की साइड। अब जब वो नीचे होंगे तभी तो इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप होगा। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैगल्ड इनटू द हेयर। जब इंसेक्ट उस पिक्चर के ऊपर लैंड करता है, पिक्चर प्लांट के ऊपर, तो वो किसकी वजह से नीचे चले जाता है? बालों की वजह से, हेयर्स की वजह से। अब जब हेयर्स की वजह से नीचे चले जाता है तो ऊपर से जो ढक्कन है, लिड है, जो वो बंद हो जाता है और अंदर से पिक्चर प्लांट में क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूस। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। मैंने अभी आपको बताया ना कि वो डाइजेस्टिव जूस छोड़ देते हैं। कौन छोड़ता है? पिक्चर प्लांट। किसके ऊपर? इंसेक्ट के ऊपर। एंड इट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम से ही पता चल रहा है जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या यह पॉसिबल है कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो जहाँ से सॉइल से ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ से सॉइल से बड़े होते हैं, वो वहीं से न्यूट्रिशन ले लें? Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है तो उस पर क्लोरोफिल भी होगी। क्लोरोफिल का मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना भी बना सकता है। तो यह वो इंसेक्ट क्यों खाता है? इसका आंसर यह है कि वो अपने फोटोसिंथेसिस से अपना भरपूर मात्रा में खाना नहीं बना पाता, इसलिए वो इंसेक्ट का न्यूट्रिशन लेता है। 1.4 Saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आपने बहुत सारे मशरूम के पैकेट्स देखे होंगे वेजिटेबल मार्केट में। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in most soils or on rotting wood during the rainy season. आपने अम्ब्रेला-लाइक पैचेस देखे होंगे। कहाँ पे देखे होंगे? गीली मिट्टी में, मॉइस्चर वाली मिट्टी में और सड़ी हुई गली हुई लकड़ी में। कौन से सीज़न में? रेनी सीजन में, जो बारिश का मौसम होता है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब हमें यह देखना है कि वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हैं। ये होते हैं मशरूम्स, ऐसे ये होते हैं मशरूम। भूजो wants to know how these organisms acquire nutrients. अब भूजो यह जानना चाहता है कि यह वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। They do not have mouths like animals do. इनके पास तो अपना माउथ भी नहीं होते जैसे एनिमल्स पे होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट जैसे भी नहीं होते और ये इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना भी नहीं बना सकते। तो ये न्यूट्रिएंट्स लेते कहाँ से हैं? एक्टिविटी 1.2। इस पूरी एक्टिविटी में आपको यह करना है कि एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देना है, मॉइस्ट कर देना है उसे, और उसे 2-3 दिन के लिए वार्म प्लेस में, मॉइस्ट वार्म प्लेस में छोड़ देना है, जब तक उस पर फ्लफ़ी पैचेस मतलब थोड़े थोड़े हरे हरे कलर के कॉटन लाइक स्ट्रक्चर नहीं आ जाते। वट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस? आपको नोट करना है कि इन पैचेस का कलर क्या होगा। आपको ये एक्टिविटी करनी है स्कूल में, घर में, कहीं भी कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अपनी नोटबुक में ये ऑब्जर्वेशन लिखो। पैचेस अंडर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। यह जो पैचेस हैं वो आपको कहाँ दिखेंगे? माइक्रोस्कोप में दिखेंगे और मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखेंगे। सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन पीस ऑफ ब्रेड। हमें 2-3 दिन के बाद हमें क्या क्या दिखेंगे? कॉटन लाइक थ्रेड मतलब धागे जैसे रेशे दिखेंगे। स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड के पीस पे स्प्रेड हो जाएंगे, पूरी तरह फैल जाएंगे। ये देखिए ऐसे, जैसे ये फैले हुए हैं ना, ये इसी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा। ठीक है। फंगी ग्रो ऑन ब्रेड, ये इसको क्या कहते हैं? फंगी। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फंगी। ये कहाँ पे आता है? रेनी सीजन में आता है, मॉइस्ट सॉइल में, सड़ी गली लकड़ी में। रेनी सीजन पे ये कहीं भी आ जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही डिफरेंट होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन? ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम
डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर सड़े गले पदार्थों से अपना खाना, अपना न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करते हैं उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफ, और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पालन करते हैं उसे ऑटोट्रॉफ, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पालन करते हैं उसे हेटेरोट्रॉफ। Fungi also grow on pickles, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। फंगी कहाँ कहाँ जन्म लेती है? पिकल्स, अचार पे और लेदर क्लोथ्स पे, और ये अदर आर्टिकल्स पे भी ले लेती है। कौन सी सीजन में? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती है। स्पॉइल मतलब सड़ा देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस। अब अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपके घर में फंगी ने क्या क्या उत्पाद मचाए हैं। मैनेज उत्पाद मचाना। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जनरली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये लैंड करते हैं कहाँ पे? वेट एंड वार्म थिंग्स, गीले और गर्म चीज़ों पे जब ये लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो जाते हैं, एक तरह से ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचाएं? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ रहते हैं और वो अपना शेल्टर मतलब अपने रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप में यह होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म का कहना ये होता है कि आप हमें रहने की जगह दीजिए और हम आपको न्यूट्रिशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी और लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जांपल ये है कि कुछ सर्टेन फंगी जो होती हैं वो प्लांट्स की जड़ में पाई जाती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स जो होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसके बदले फंगस उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। लाइकेंस जैसे ऑर्गेनिज्म में दो पार्टनर होते हैं, एल्गा और फंगस। एल्गा के पास क्या होता है? क्लोरोफिल, और फंगस के पास क्या होता है? शेल्टर। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। और इसके बदले एल्गा क्या प्रोवाइड करता है? उसे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड। एल्गा खाना कैसे बना लेता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स सारे सॉइल से तो जाते ही जा रहे हैं, प्लांट्स लेते जा रहे हैं, तो अब ये वापस कैसे आते हैं? हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या आपने कभी देखा है कि फार्मर जो होते हैं वो स्प्रेड मतलब फैलाते हैं? क्या फैलाते हैं? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। गार्डनर्स भी जो है होते हैं वो अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र और मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर किसे कहते हैं? खाद को, और फर्टिलाइजर्स उर्वरक को। ये दोनों अलग होते हैं पर अब हम इसे साथ लेके चलते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? ऐसा क्यों होता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जो इन न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है सॉइल में वो कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर उर्वरक, मैन्योर मतलब खाद, जो जानवरों से बनती है खाद, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन न्यूट्रिएंट्स को हमें सॉइल में टाइम टू टाइम डालना होता है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम प्लांट्स को हेल्दी तब रख सकते हैं जब हम उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकें, न्यूट्रिएंट्स की उनमें कमी तो ना हो। ठीक है, अब जब वो पूरा अपना न्यूट्रिएंट्स के रूप में खाना खाएंगे तभी तो वो बड़े होंगे, तभी तो वो हेल्दी और ग्रो करेंगे।
Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. ज़्यादातर क्रॉप प्लांट्स जो होती हैं, फसलों के जो प्लांट्स होते हैं, वो उनके पास नाइट्रोजन बहुत होता है और सॉइल बिकम डेफिशिएंट, और वो अपनी जो सॉइल होती है उसको वो कम उपजाऊ बना लेते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन की फिर कमी हो जाती है. यू लर्न दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. कहाँ पे? एयर में. प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में नहीं ले सकते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. इनको नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, गैसेस फॉर्म में नहीं चाहिए होती. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. जो बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, सिंगुलर बैक्टीरियम को क्या कहते हैं? सिंगुलर बैक्टीरिया को बैक्टीरियम और प्लूरल में बैक्टीरिया. ठीक है, ऐसी सिंगुलर में फंगस को फंगस कहते हैं और प्लूरल में फंगई कहते हैं. जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके उसे कन्वर्ट करता है किसमें? यूजेबल फॉर्म में. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. बट जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन. जो यह राइजोबियम बैक्टीरियम होता है ये किसकी जड़ों में पाया जाता है? ग्राम, पीज, मूंग, इन सब दालों की जड़ों में पाया जाता है. लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ना वो उन सब की जड़ों में पाया जाता है, अदर लेग्यूम्स की जड़ों में. ये सारा इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन कर रहा है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. इसके बदले प्लांट्स उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड और शेल्टर. शेल्टर मतलब रहने की जगह. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. जैसे सिम्बायोसिस आया था ना पीछे, ऐसे ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. इसमें दोनों चीज़ का फ़ायदा होता है, दोनों का. वो एक बोलता है कि मेरे पे ये है आप मेरे को ये दे दो, तो दूसरा भी बोलता है मेरे पे ये है आप मेरे को ये दे दो. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. अब यहाँ पे तीनों खुश हैं. पहले वो दोनों खुश हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, और तीसरे फार्मर भी खुश हैं. अब उनको ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. इससे फार्मर्स की हेल्प ये हो जाती है जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पे उन्हें फर्टिलाइज़र और मैन्योर कम डालनी पड़ती है. मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. जो दालें होती हैं बहुत सारी वो कहाँ से पाई जाती हैं? लेग्यूमिनस प्लांट से पाई जाती हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. इस चैप्टर में आपने यह पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक. जो दूसरों के खाने पे डिपेंड होते हैं वो बहुत कम प्लांट्स होते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरों के खाने पे डिपेंड रहते हैं, अपना खाने पे दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ. क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ होते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ होते हैं. पार्शियल हेटेरोट्रॉफ मतलब थोड़े थोड़े हेटेरोट्रॉफ. ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी तो करते हैं पर लेकिन वो इतना नहीं फुलफिल कर पाते. यहाँ पे अब आपका चैप्टर होता है ख़त्म. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कीवर्ड्स और इसकी एक्सरसाइज. ओके, बाय.